शेर के दायरे में डरना गिरना नहीं। मोहम्मद का गुलाम डरे? हाँ, हमारी डिक्शनरी में खौफ हैच नहीं बाबा। हमारी ताकत और हिम्मत की इब्तिदा ही मौत है, तो इंतहा का आलम क्या होगा? डर रहे अम्मा, ज्यादा से ज्यादा हमें डरे तो घर में जोरू से डरे। ताज वो भी कई को मालूम, बोलू नको, अरे बोलू नको, क्या छोड़े बोल को ये छपाते ही हजरत बोल रहा तो वो भी कई को डरती बोले तो कहाँ पलट को सो जाती की बोल को। भाई ओपन हार्ट सर्जरी कर तू सब भाई, समझ में आई बात? नहीं, उससे भी डरते ही हमें, उसके बावा से नहीं डरे, उससे डरते ही। डर नहीं, खामोशी को डर नहीं कहते, सब्र को डर नहीं कहते, मोहब्बत को डर नहीं कहते, निगाहों के नीचे रहने को डर नहीं कहते, किसी भी मसले के इंसाफ के इंतजार को डर नहीं कहते, आने वाले औकात के इंतजार को डर नहीं कहते। अगर हमको नतीजा मालूम हो जाए तो गुजरे हुए 200 साल की तारीख को दोहराना हम जैसे गुनहगारों को अब भी आता है। मैंने अभी इसी जुमा मेरी मस्जिद उमर फारूक में कहा, मौलाना अब्दुल कादिर साहब दामत बरकातुल इस्लाह कीजिए कि दुनिया की तमाम कौमों को नई तारीख बनाना पड़ता है। दुनिया की तमाम कौमों को सिवाय इस्लाम के नई तारीख बनाना पड़ता है। मोहम्मद के गुलामों को गुजरी हुई तारीख दोहराना पड़ता है। हमना तारीख नबी बनाने की जरूरत नहीं, गुजरी हुई तारीख अबू बकर जमाना दोहरा दे, क्या होगा दुश्मनों का? उमर का जमाना दोहरा दे, क्या होगा दुश्मनों का? उस्मान का जमाना दोहरा दे, क्या होगा दुश्मनों का? अली का जमाना दोहरा दे, क्या होगा दुश्मनों का? खालिद बिन वलीद का जमाना दोहरा दे, क्या होगा दुश्मनों का? मोहम्मद बिन कासिम 17 साल के नौजवान का जमाना दोहरा दे, क्या होगा दुश्मनों का? फिर से टीपू कूटने की जरूरत नहीं, हम ही अगर टीपू बन जाए तो क्या होगा दुश्मनों का? हमें दोहराते नहीं, दहशतगर्द नहीं। कुछ लोग हमको देखकर दहशतगर्द कहते हैं। राहत इंदौरी का शेर अभी करीब में आया, बड़ा अच्छा रहा, आप भी सुने होंगे। मसीहा दर्द का हमदर्द बन जाए तो क्या होगा? अच्छा ये बोलो, समझ को सुभान अल्लाह बोल रही कि गुम्बल में गोइंदा बोल रही? अरे नहीं बोलो तो हजरत गर्म होते ही बोल को सुभान अल्लाह बोल रही। मसीहा दर्द का हमदर्द बन जाए तो क्या होगा? मतलब क्या? डॉक्टर खुद दर्द का साथ देने लगे तो मरीज का क्या होगा? डॉक्टर दर्द का साथ नहीं देता। राहत ने कहा मसीहा दर्द का हमदर्द बन जाए तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे सर्द हो जाए तो क्या होगा? मसीहा दर्द का हमदर्द बन जाए तो क्या होगा? रवादारी के जज्बे सर्द हो जाए तो क्या होगा? ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी, ये लाखों करोड़ों 5 वक्तों के नमाजी सचमुच में दहशतगर्द बन जाए तो क्या होगा? हमें दहशतगर्द नहीं, कभी करीब आकर देखो, तुमको तुम्हारे गर्लफ्रेंड से वो प्यार नहीं मिलेगा जो हमसे मिलेगा।
करीब तो आओ, या तो आई लव यू कहो, नहीं तो आई लव यू सुनो। ना बोल रही ना सुन रही, दूर से। अब नहीं ये हालात। अभी तकरीर शुरू करा नहीं, नोट्स का पहला भी मुकद्दमा पेश करा नहीं। अजहर साहब भी दूसरे उलमा बार बार बोले 3 घंटे 3 घंटे, आज इतना बिठा तू चीटी आ जाना, उठो हजरत बोल को। एक पैगाम देता हूं, डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद अली साहब के हवाले से ये शेर एक पैगाम की शक्ल में आपको देता हूं, सुनो। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम राह से भटके हो। खास शायर इस मुल्क के मुसलमानों से खिताब करता है। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम राह से भटके हो। गर राह पे आ जाए ये मुल्क तुम्हारा है। हालात, और एक बात अर्ज करता हूं, सुनो। सिर्फ हिंदुस्तान के हालात नहीं, सारे आलम के हालात इस वक्त नरगे में हैं। 2 चीजें सामने रखो, गौर से सुनना। एक मुसलमान, एक इंसान। गौर करने से पता चलता है जहां मुसलमानों के हालात नरगे में हैं, वहां पूरी इंसानियत के हालात भी नरगे में हैं। जहां मुसलमान काबिल रहम है, वहां इंसान भी काबिल रहम है। जहां मुसलमान काबिल रहम है, वहां इंसान भी काबिल रहम है। सारी दुनिया के हालात खराब। एक दौर इतना अच्छा था, तन्हा औरत अपने घर से निकलकर, बाहर निकलकर ज़रूरत अपनी पूरी करके सौदा सलफ लेकर फिर वापस घर को आती, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान। रब्बे काबा की कसम, अगर हिंदू मेरी बहन जाती तो मुसलमान उसे बहन की निगाह से देखता, अगर मुसलमान बहन जाती तो हिंदू उसे बहन की निगाह से देखता था। इतना पुरअमन माहौल था, इतना पुरअमन माहौल था। अब तो इतने हालात ख़राब हो गए हैं, जैसा कि मौलाना कैसर साहब ने फरमाया। बाहर के हालात देखेंगे, बेंगलुरु से लेकर शाबाद को आने तक एक भी हमको देखकर मुस्कुराता नहीं, और हमारी मुस्कुराहट का एक भी इंसान जवाब देता नहीं। क्या नफरत है देखिए।